नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे इस हिंदी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो चलिए साथियों, आज हम दहेज के विषय में बात करने के लिए जा रहे हैं और सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आज मैं दहेज के उस मुकाम तक पहुंचूंगा जहां पर आदमी सोचने पर मजबूर हो जाता है। ये वो विषय है साथियों मेरे लिए जिस पर मैं तफसील से अगर बोलूं तो मेरा रुकना बहुत ही मुश्किल है। बहरहाल फिर भी मैं आज दहेज के विषय में कुछ आप लोगों के सामने अहम बातें रखूंगा। सबसे पहली बात, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में फरमाया है, यदि मर्द औरतों पर क़वाम है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने उनमें एक दूसरे पर फजीलत दी है और इसलिए कि अपना माल खर्च करते हैं। अल कुरान पारा नंबर 4 आयत नंबर 31 के अंदर अल्लाह ताला यह फरमाते हैं। तो कमाने की जिम्मेदारी अल्लाह ने मर्द को दी है, लेकिन आज फिर भी देखा जाता है कि बहुत से मर्द अपनी मर्दानगी दांव पर लगाकर ससुराल वालों से दहेज मांगते हैं। साथियों, बड़े ताज्जुब की बात है, ऐसे लोगों को माँ बाप अपनी बेटी कैसे दे देते हैं जो दहेज की मांग रखकर अपने भिखारी होने का ऐलान करते हैं। हो सकता है कि मेरी बात आप लोगों को कड़वी लगे, लेकिन हम सब इससे के नुकसानात पर गौर करेंगे तो इंशाअल्लाह इस दहेज जैसी लानत से हम और आप लोग परहेज करेंगे। तो दहेज से क्या नुकसान है, चलिए इस पर तफसील से बात करते हैं। निकाह का सुन्नत तरीका ना अपनाने की वजह से आज समाज में निकाह बहुत ही मुश्किल हो गए हैं साथियों। नंबर 1, जिन्हा और बदकारी आम हो गई है। गैर सही रुसामात की वजह से निकाह महंगे हो गए हैं, जिसकी वजह से गरीब की बच्चियां घर पर बैठी हुई हैं, इसलिए कि उनके माँ बाप के पास उतने पैसे नहीं जो रसूमात करें और दहेज दे सके। नतीजन अफेयर आम हो गया है, जिन्हा और बदकारी बिल्कुल आम हो चुके हैं, जबकि शरीयत का हुक्म तो यह है कि निकाह जितना आसान करें कि जिन्हा यानी जिन्हा अनैतिक संबंध बिल्कुल मुश्किल हो जाए। आज उम्मत की इतनी नौजवान लड़कियां घर पर बैठी हैं और अफेयर कर रही हैं जो कहीं ना कहीं इस दहेज की शिकार हैं, और इसमें वो भी लोग बराबरी के जिम्मेदार हैं जिन्होंने दहेज की लानत को शरीयत इस्लाम का हिस्सा बना लिया है। अल्लाह रहम करे ऐसे लोगों पर। नंबर 2, हराम कमाई के लिए बाप मजबूर हो जाता है। बाप अपनी बेटी के निकाह के लिए ज़िंदगी भर मेहनत करता है, अपना ज़मीर दांव पर लगाकर अपने रब की नाफरमानी करता है, यहाँ तक कि रिश्वतखोरी और सूद पर कर्ज लेकर दहेज अदा करता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे अपनी बेटी का निकाह करना है और अपने बेगैरत दामाद की झोली को भरना है। नंबर 3, साथियों, भाई का निकाह मुश्किल हो जाता है। बेटी के निकाह के लिए जब बाप अपनी सारी जमा पूंजी लगा देता है, यहाँ तक कि कभी कभार बेटे का निकाह करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और फिर मजबूरन वह बेटा अपने ससुराल वालों से दहेज की तलब करता है। नंबर 4, खुदकुशियाँ यानी सुसाइड आम हो गए हैं। दहेज अदा ना करने की वजह से और औरतों पर आए दिन जुल्म सितम की खबरें आम हो रही हैं। नतीजन जान यानी खुदकुशी सुसाइड तक बात पहुंचती जा रही। नंबर 3, बच्चियों को कोख में ही मार दिया जाता है। जी हाँ, माँ की कोख में लड़का है या लड़की है, ये अक्सर लोग सोनोग्राफी के जरिए पता लगाकर उसे कोख में ही मार देते हैं, महज इसलिए कि बड़ी होने पर उसकी शादी
का दहेज का खर्च माँ बाप नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। लिहाजा दुनिया में आने से पहले ही उसका वजूद ख़त्म कर रहे हैं। अल्लाह रहम करे ऐसे लोगों पर, जबकि हम भूल गए हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसी बच्चियों से रोज़े क़यामत सवाल करेंगे, बी अय्यी ज़ुम्बी कुतिलत, किस गुनाह पर मारी गई है। अल कुरान पारा नंबर 9 आयत नंबर 81। यानी ऐसे माँ बाप पर क़यामत के दिन अल्लाह ताला नजर रहमत तो दूर, उनसे बात करना भी पसंद नहीं करेगा। कितने अफसोस की बात है मेरे अजीज भाइयों, आखिर दहेज की ख्वाहिश करके क्या ऐलान करते हैं हम लोग कि मुझे अपने रब का तवक्कुल नहीं, अपनी मर्दानगी पर यकीन नहीं, मैं मेहनत करके अपनी बीवी बच्चों को खिला सकूं। दहेज मुझे अपने ससुराल वालों से दहेज की शक्ल में भीख लेने की ज़रूरत पड़ रही है। और वो माँ बाप क्या सोचकर दहेज देते हैं कि मेरी बच्ची मुझ पर बोझ है, लिहाजा उसका घर बसाने के लिए मुझे रिश्वत देना पड़ रहा है। अल्लाह रहम करे, किस दीन पर चल रहे हैं हम लोग? क्यों हम शरीयत का पाकीज़ा हुक्म भूल गए हैं कि इस्लाम में मेहर अदा करने का हुक्म है। आज ज़रूरत है सभी समाजों को उठ खड़ा होने की, मुस्लिम ही समाज नहीं। मैंने देखा है कि अक्सर सभी समाजों के अंदर ये दहेज जैसी कुप्रथा एक नासूर बन गई है, जिसकी वजह से निकाह बिल्कुल मुश्किल हो गए हैं और हमारे नौजवान बदकारियों की तरफ रुजू हो गए हैं। यहाँ तक कि माँ बाप की इज्जत भी दांव पर लग गई है। मेरे दोस्तों, मेरा मकसद किसी की बुराई करना नहीं है। मेरी कोशिश है मेरी इस वीडियो को से आप गैरतमंद मर्दों के जो दहेज लेते हैं ऐसे लोगों के ज़मीर को झिंझोड़ा जाए। आप सभी लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे दहेज लोभियों के मुंह पर इस वीडियो के माध्यम से तमाचा मारे। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।